Hello students, how are you? Today we will discuss about the accounting equation. 11th accountancy का जो टॉपिक है अकाउंटिंग इक्वेशंस. अकाउंटिंग इक्वेशंस को जानने से पहले वी शुड स्टडी अबाउट द बैलेंस शीट. ये अकाउंटिंग इक्वेशन होती क्या है ये हमें पता लगेगा व्हेन वी नो अबाउट द बैलेंस शीट. देखिएगा, बैलेंस शीट means the right hand side the total of the assets means current assets and fixed assets. You can see on the screen all are the current assets means cash, bank, debtor and stock. All are the current assets and these three items are the fixed assets, fixed tangible assets, and the total of the assets is equal to 1 lakh rupees. And on the left hand side the capital and the liabilities. The capital and the liabilities, capital is 60,000 rupees and the total of liability creditor and the bank overdraft 25,000 rupees and 15,000 rupees particularly. तो अब होगा क्या, देखिएगा कि ऑलवेज बैलेंस शीट के अंदर द एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी. आप ये देख सकते हो, यहां पे ये मैंने फॉर्मूला लिखा है, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज मींस अकाउंटिंग इक्वेशन. अब हमें यही बताती है अकाउंटिंग इक्वेशन सिग्निफाई दैट द टोटल ऑफ द एसेट्स इन एनी कंडीशन. अकाउंटिंग इक्वेशन यहां पे सिग्निफाई करती है द टोटल ऑफ एसेट्स इक्वल टू द कैपिटल एंड द लायबिलिटीज मींस इट्स कॉल्ड द अकाउंटिंग इक्वेशन. Total of assets equal to capital plus liabilities is called the accounting equation. Means अगर यहां पर एसेट्स में हम थोड़ा सा भी चेंज करते हैं, अगर एसेट्स थोड़ी बहुत डिक्रीज या इंक्रीज होती है तो कैपिटल और लायबिलिटीज दोनों में से कोई ना कोई इंक्रीज या डिक्रीज जरूर होगा. मींस किसी भी सर्कमस्टांसिस में जो टोटल होगा एसेट्स का वो इस टोटल के इक्वल होगा, चाहे कोई भी ट्रांजैक्शन हो बिजनेस में. अब मैं यहां पर एग्जांपल दे रहा हूं आप लोगों को. देखिएगा कि बिजनेस ने क्या किया, मींस परचेज की. बिजनेस ने क्या किया, परचेज की. कितने की, 2000 रुपीज की बिजनेस ने परचेज की. अब बिजनेस ने जब 2000 रुपीज की परचेज की है, या तो वो कैश में की होगी या फिर वो क्या क्रेडिट बेस पे की होगी. अगर बिजनेस ने कैश में की है तो यहां से कैश कम होगा, और अगर बिजनेस ने क्या किया, इस 2000 की परचेज को क्रेडिट बेस किया है तो यहां पर क्या होगा, हमारा प्लस होगा 2000 रुपीज स्टॉक. हमारा स्टॉक इंक्रीज होगा 2000 रुपए से. अगर क्रेडिट बेस पे किया तो क्या होगा, फिर इधर हमारे क्रेडिटर भी क्या होंगे, 2000 रुपीज से इंक्रीज होंगे. और अगर ये कैश में परचेज करता है तो यहां से 2000 रुपए कैश कम होगा और इधर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. फिर तो 2000 रुपए से स्टॉक इंक्रीज हुआ और 2000 रुपए से हमारा कैश क्या हुआ, डिक्रीज हुआ. मींस किसी भी ट्रांजैक्शन का इफेक्ट बैलेंस शीट पर जरूर पड़ता है, और जब बैलेंस शीट पर इफेक्ट पड़ता है दैट मींस कि एसेट्स, लायबिलिटी या कैपिटल में जरूर चेंज होता है. एक दोबारा एग्जांपल दे रहा हूं आपको, एक दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं. सपोज कीजिए कि ओनर ने क्या किया, फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है. ओनर ने क्या किया, फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस किया. कितनी कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है, मान लीजिए 50,000 रुपीज कैपिटल को इंट्रोड्यूस किया है ओनर ने. तो अब जो टोटल इधर का होगा वो क्या होगा, 150 होगा. कितना होगा, 150, क्योंकि इसने 50,000 रुपीज कैपिटल को इंट्रोड्यूस किया बिजनेस में, न्यू कैपिटल लेकर आया है. तो ये न्यू कैपिटल लेकर आया है, ये किसी ना किसी फॉर्म में होगी. मींस या तो ये कैश की फॉर्म में होगी, या बैंक में पैसा आया होगा, या कोई गुड्स के अंदर इसने, या फर्नीचर में, या डेटर में, किसी न किसी रूप में ये लेके आया होगा. हम यहाँ सपोज करते हैं कि ये 50,000 रुपीज कैश में लेके आया है, तो यहाँ क्या होगा, 50,000 रुपीज से कैश भी क्या होगा, इंक्रीज होगा. कैश क्या होगा, इंक्रीज होगा. मींस अगर कैपिटल इंक्रीज हुई है तो इधर से हमने क्या किया, एसेट्स को भी इंक्रीज हुआ. मींस अगर कैपिटल या लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो इधर से एसेट्स भी इंक्रीज होगी. अगर एसेट्स डिक्रीज होती है तो लायबिलिटी या कैपिटल भी डिक्रीज होंगी. तो ये था अकाउंटिंग इक्वेशन. अब मैं आपको यहाँ एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवा रहा हूं. प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो कि डीके गोयल की बुक से मैंने उठाया है इसी अकाउंटिंग बेस पे. और ये जो आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन है, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी,
ये आपको लाइफ टाइम जब तक आप अकाउंटिंग करोगे आप लोगों को ये करना है। मींस इसी के बेस्ड हमारा ये अकाउंटिंग चलेगा, इसी के बेस्ड हमारी अकाउंटिंग इक्वेशंस चलेगी। तो मैं अभी आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करवा रहा हूं, देखिएगा स्क्रीन पे आपका क्वेश्चंस है। मैंने ये क्वेश्चन यहाँ लिख दिया, पूरा जो भी ट्रांजेक्शन है मैंने वो यहाँ राइट की है। तो फर्स्ट जो ट्रांजेक्शन हुई बिजनेस में, जो बिजनेस में लेन देन हुआ, वो फर्स्ट बिजनेस में लेन देन क्या हुआ, मुकेश इज द ओनर ऑफ दिस बिजनेस, मुकेश इस बिजनेस का ओनर है। मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विद, मुकेश ने बिजनेस को स्टार्ट किया है विद 80,000 रुपीज। तो अब यहाँ हमारे देखने वाली बात यह है कि मुकेश ने जो बिजनेस में 80,000 रुपीज लेके आया वो कैश लेके आया है। तो हम क्या लिखेंगे, कैश हमारी क्या होती है, एसेट्स होती है। तो हम यहाँ लिखेंगे कैश। तो कैश कितने से हमारा बड़ा इंक्रीज हुआ, 80,000 रुपीज से। जब कैश 80,000 आया हमारे पास, तो मुकेश की जो कैपिटल थी, मुकेश की जो क्या थी, कैपिटल थी, वो भी क्या हुई, इंक्रीज हुई। मतलब उसकी कैपिटल टोटल 80,000 रुपीज हुई। अब यहाँ दोनों साइड इफेक्ट रहेगा। कैपिटल मुकेश की आई है इन द फॉर्म ऑफ कैश, कैश के रूप में मुकेश कैपिटल लेकर आया है। मुकेश की कैपिटल 80,000 रुपीज और यहाँ कैश हमारे बिजनेस में कितना हुआ, 80,000 रुपीज। अब हम यहां से इसको क्लोज करते हैं और जब क्लोज करेंगे तो हमारे पास ये, इसको हम बोलेंगे कि इक्वेशन बनती है नई, मींस न्यू इक्वेशन। हम क्या बोलेंगे इसको, न्यू इक्वेशन। अभी हम दूसरी ट्रांजैक्शन के लिए तैयार है। ये हमारी क्या है, न्यू इक्वेशन है। न्यू इक्वेशन मींस हमारे पास कैश कितना है, 80,000 रुपीज, लायबिलिटी हमारे पास 0 है और कैपिटल हमारे पास 80,000 रुपीज है। अब दूसरी जो ट्रांजैक्शन हुई वो हुई परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, कि क्रेडिट पर गुड्स को परचेज किया है, कितने की, 20,000 रुपीज की। जब क्रेडिट पे परचेज किया है तो बेसिकली बात यह कि कैश पे कोई इफेक्ट नहीं आया होगा। तो हमारी यहाँ पर क्या इंक्रीज हुई है, गुड्स इंक्रीज हुई है। क्या हुई है इंक्रीज, गुड्स। तो हम यहाँ लिख देंगे गुड्स। और गुड्स हमने कितने रुपए की परचेज की है, 20,000 रुपीज की। तो हमारा कितना, ये हमारा कैश जितना था उतना ही है और ये यहाँ पे मैं ये हमारा कैश जितना था, कैश पे कोई फर्क नहीं पड़ा है। और हमारी जो गुड्स है वो 20,000 रुपीज की क्या हुई है, प्लस हुई है। मींस 80,000 रुपीज में हमारा 20 का प्लस हुआ है। हमारी गुड्स इंक्रीज हुई है और किस बेस पे लेके आए, वो क्रेडिट बेस पे लेके आया है। तो बेसिकली बात है क्रेडिट बेस पे लेके आए तो क्या बने होंगे हमारे यहाँ, क्रेडिटर। क्या होंगे, क्रेडिटर। कितने के, क्रेडिटर इंक्रीज हुए 20 के और कैपिटल पर कोई फर्क नहीं पड़ा, कैपिटल जितनी थी उतनी ही है, मतलब कि 80,000 रुपीज। अब हमारी जो नई इक्वेशन बनेगी वो क्या है, यहाँ पे मैं सीधा, तो अब हमारी जो नई इक्वेशन बनेगी वो क्या है, न्यू इक्वेशन जो होगी। अब कैश कितना होगा न्यू इक्वेशन में, देखिएगा न्यू इक्वेशन, कैश जो था 80,000 रुपीज प्लस में गुड्स हमारी 20,000 रुपीज इक्वल टू लायबिलिटी हमारी इंक्रीज हुई 20 एंड प्लस जो कैपिटल थी वो हमारी कितनी है, 80 की है। बात क्लियर हुई। अभी हम दूसरी ट्रांजैक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। जो हमारी थर्ड नंबर ट्रांजैक्शन है वो है परचेज फर्नीचर फॉर कैश। कैश में फर्नीचर को परचेज किया है। जी हाँ, कैश में फर्नीचर को परचेज किया। तो यहाँ पर सोच के देखिए कि कैश में फर्नीचर को परचेज किया तो कैश तो गया होगा, मींस कैश तो डिक्रीज हुआ होगा। और फर्नीचर को परचेज किया तो फर्नीचर हमारे बिजनेस में आया होगा और फर्नीचर हमारी बिजनेस की क्या होती है, एसेट्स होती है। जब एसेट्स इंक्रीज हुई होगी फिर इसका मतलब, तो हम यहाँ लिख देंगे फर्नीचर। क्या होगा, फर्नीचर। फर्नीचर आया होगा हमारे पास। फर्नीचर कितने का आया, 6,000 रुपीज का। कितने का आया, 6,000 रुपीज का। तो यहां पर हुआ क्या, हमारा 80,000 जो कैश था उसमें से 6,000 का कैश था वो माइनस कर देंगे। माइनस क्यों कर देंगे, क्योंकि हमने कैश में फर्नीचर को परचेज किया है और इस पर हमारा कोई फर्क नहीं पड़ा। गुड्स पर प्लस में हमारा फर्नीचर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ 6,000 रुपीज का। और जो लायबिलिटी थी एज इट इज और जो कैपिटल थी वो भी एज इट इज। अब हमारी जो न्यू इक्वेशन बनेगी वो क्या होगी, यहाँ पर लिख देंगे हम न्यू इक्वेशन। और न्यू इक्वेशन में हमारा जो कैश है वो कितना बचेगा, कैश जो बैलेंस होगा वो कितना होगा, 74,000 रुपीज, क्योंकि 6,000 रुपीज माइनस कर दिया। उसके बाद में प्लस में 20,000 रुपीज हमारे क्या है, गुड्स है जिन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। इंक्रीज क्या हुआ हमारा 6,000 रुपीज का फर्नीचर। और जो लायबिलिटी थी एज इट इज है 20,000 रुपीज और कैपिटल क्या है, एज इट इज है। ये हमारी न्यू इक्वेशन
अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की। तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है? पेड रेंट 2000 रुपीज, कि हमने रेंट पे किया है बिजनेस का, बिजनेस ने रेंट पे किया है। तो रेंट पे किया तो सिंपल सी बात है कि रेंट पे किया है तो कैश में किया होगा। उसके बाद में हमारे जो गुड्स थी उन पर कोई फर्क नहीं पड़ा, हमारा जो फर्नीचर था उस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ा, वो भी बिल्कुल एज इट इज है। लायबिलिटी में भी कोई फर्क नहीं पड़ा। अब देखिएगा रेंट पे किया है और कैश में किया, तो बेसिकली बात यह है कि मालिक जो था, ओनर जो था, उसकी कैपिटल क्या हुई होगी? डिक्रीज हुई होगी, क्योंकि आउट ऑफ कैपिटल ही करेगा वो जो रेंट पे करेगा। तो ये हमारा 2000 रुपीज यहाँ कैपिटल क्या हुई? डिक्रीज हुई। अब हम देखते हैं न्यू इक्वेशन। हमारी न्यू इक्वेशन क्या है? देखिएगा कैश हमारा डिक्रीज हुआ 72,000 रुपीज, बैलेंस बचा है। जो हमारे पास गुड्स थी मतलब स्टॉक था एज इट इज है, जो हमारे पास फर्नीचर था एज इट इज है, कम ज्यादा नहीं हुआ है, इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हुआ। जो क्रेडिटर थे एज इट इज है 20,000 रुपीज के। लेकिन हमारी जो कैपिटल थी बिजनेस की वो क्या हुई? डिक्रीज हुई, और कैपिटल कितनी बची? 78,000 रुपीज। ये हमारी नई इक्वेशन है। अब नेक्स्ट जो ट्रांजेक्शन है वो देखिएगा, रिसीव्ड कमीशन। बिजनेस ने कमीशन रिसीव किया है, कितना? 500 रुपीज। तो 500 रुपीज कमीशन रिसीव्ड किया है तो जरूर वो कैश में रिसीव किया है, क्योंकि अगर वो बैंक में आया होता तो बता देता कि बैंक में आया है। तो यहाँ पे 500 रुपए कमीशन बिजनेस ने रिसीव किया है, और स्टॉक पे कोई फर्क नहीं पड़ा, हमारे फर्नीचर पर कोई फर्क नहीं पड़ा, जो लायबिलिटीज थी एज इट इज है। और देखिएगा जब बिजनेस ने 500 रुपए कमीशन के रिसीव किए हैं तो इससे क्या होगा? फायदा होगा, और वो फायदा किसको मिलेगा? मालिक को मिलेगा, मीन्स ओनर को मिलेगा। तो हम वो 500 रुपए क्या करेंगे? ऐड करेंगे कैपिटल के अंदर। बात मिल रही कि 500 रुपए से मालिक की कैपिटल क्या हुई? इंक्रीज हुई। तो अब देखिएगा न्यू इक्वेशन क्या है? न्यू इक्वेशन क्या बनती है हमारी? हमारे जो बैलेंस है वो क्या बचे हैं? हमारे पास जो कैश था वो हुआ 72,500, 72,500, एंड जो स्टॉक था एज इट इज है, हमारे स्टॉक पे कोई फर्क नहीं पड़ा। और जो हमारे फर्नीचर था, जो फर्नीचर भी बिल्कुल सेम, लायबिलिटीज भी बिल्कुल सेम है 20,000 रुपए की। लेकिन क्या हुआ? कैपिटल इंक्रीज हुई है, कितनी से? 500 रुपीज से इंक्रीज हुई है। जी हाँ, 500 रुपीज से इंक्रीज हुई है, क्योंकि जो कमीशन मिला था बिजनेस को वो हमने मालिक की कैपिटल में ऐड कर दिया, क्योंकि वो मालिक का होगा। एक प्रकार से जो इनकम थी वो मालिक की हुई। अब हमारी न्यू इक्वेशन आपके सामने है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारी जो ट्रांजैक्शन है। देखिएगा विथड्रॉ कैश फ्रॉम प्राइवेट यूज। और मैंने आपको पिछले जो हमारी वीडियो थी उसमें बताया था, जो अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी थी, कि जो प्राइवेट यूज के लिए बिजनेस से विथड्रॉ की जाती है अमाउंट, उसको हम ड्रॉइंग बोलते हैं। और वो ड्रॉइंग कौन करता है? मालिक ही करता है, प्राइवेट यूज के लिए निकलवाता है। तो देखिएगा क्या निकलवाया यहाँ पर? विथड्रॉ कैश, कैश निकलवाया है। कैश जब भी बिजनेस से विथड्रॉ किया है तो क्या होगा? कैश कम हुआ होगा, कितना? 3,000 रुपीज से। हमारे बिजनेस में कैश क्या हुआ? कम हुआ। उसके बाद में गुड्स पर कोई फर्क नहीं पड़ा, प्लस में फर्नीचर पर कोई फर्क नहीं पड़ा, लायबिलिटी जो एज इट इज है। और मालिक की क्या हुई? जो ओनर था उसकी कैपिटल डिक्रीज करेंगे, क्योंकि उसने 3,000 रुपए बिजनेस से निकलवा लिए हैं इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉइंग, मतलब उसने ड्रॉइंग की है, कैश उसने निकलवाया है। तो उसकी 3,000 रुपए से क्या हुई? कैपिटल क्या हुई? डिक्रीज हुई। अब देखिएगा न्यू इक्वेशन क्या बनी आपके सामने। न्यू इक्वेशन क्या हुई? जो हमारे पास बिजनेस की आप जो फाइनेंशियल पोजीशन को पे करेगा, देखिएगा जो फाइनेंशियल पोजीशन को शो कर रहा है 69,500 हमारे पास क्या बचा? अभी कैश बचा है। और स्टॉक जो था मींस जो गुड्स थी वो एज इट इज है, फर्नीचर जो था वो एज इट इज है, और लायबिलिटी थी वो भी एज इट इज है। लेकिन हुआ क्या? जो हमारा ओनर था उसकी कैपिटल डिक्रीज हुई है, क्योंकि उसने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसा निकलवा लिया, मींस ड्रॉइंग किया है। तो उसकी कैपिटल कितनी बची? 75,500 रुपीज उसकी कैपिटल बची। ये थी हमारी नई इक्वेशन, न्यू इक्वेशन। अब देखते हैं नेक्स्ट जो ट्रांजेक्शन है वो क्या है। इसने बोला है सो गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर, इसने 15,000 रुपीज की गुड्स को क्रेडिट पे बेचा है। 15,000 रुपीज की गुड्स को क्रेडिट पे बेचा है, तो होगा क्या? हमारी गुड्स तो गई ना, हमने सेल कर दिया गुड्स को सेल किया तो गुड्स क्या होंगी? कम होंगी। अभी हमारे फर्नीचर पे कोई फर्क पड़ा? बिल्कुल नहीं पड़ा। इधर कोई फर्क पड़ा? देखिएगा अब हमारे पास हमने क्रेडिट बेस पे बेचा है, क्रेडिट बेस पे बेचा तो हमारे क्या इंक्रीज होंगे? डेटर इंक्रीज होंगे। तो यहां हम लिखेंगे डेटर,
हमारे डेटर इंक्रीज हुए, कितने रुपए से इंक्रीज हुए हैं हमारे डेटर इंक्रीज हुए हैं 15,000 रुपीज से। कितने से? 15,000 रुपीज से, क्योंकि हमारा स्टॉक हमने 15,000 का बेचा था, जितने के बेचे हैं हमने स्टॉक उतने का हमारा क्या हुआ? डेटर इंक्रीज हुआ। लायबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा और कैपिटल पर भी कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि सिर्फ हमने क्या बेचा? इधर से स्टॉक कम हुआ, इधर से डेटर इंक्रीज हुए। अब हमारी नई इक्वेशन देखिएगा क्या है। नई इक्वेशन हमारी है, कैश जो था एज इट इज है 69,500। उसके बाद में जो हमारा स्टॉक था, जो गुड्स थी हमारे पास 20,000 की थी, लेकिन हमने क्या किया? 15,000 की सेल कर दी, तो हमारे पास 5,000 रुपीज की क्या बची? गुड्स बची। उसके बाद में फर्नीचर एज इट इज है जो हमारे पास था। उसके बाद में हमारे पास नया क्या इंक्रीज हुआ है? डेटर इंक्रीज हुआ है, कितने के? 15,000 रुपीज के। और लायबिलिटी एज इट इज है 20,000 रुपीज की, और कैपिटल एज इट इज है 75,500 की। अब देखिएगा नेक्स्ट जो हमारी ट्रांजेक्शन है वो है पेड टू क्रेडिटर। हमने क्रेडिटर को पे किया है कितना? 15,000 रुपीज। तो सबसे पहले देखिएगा क्या हुआ? क्रेडिटर को जो पे किया तो हमने क्या पे किया होगा? कैश पे किया होगा 15,000 रुपया। तो मतलब हमारे पास कैश डिक्रीज हुआ है, हमारे से क्या हुआ? कैश डिक्रीज हुआ है। उसके बाद में स्टॉक पे कोई फर्क नहीं पड़ा, उसके बाद में फर्नीचर पर कोई असर नहीं हुआ, जितना था एज इट इज है फर्नीचर। डेटर हमारे पास एज इट इज है। और हुआ क्या? हमने क्या किया है? क्रेडिटर को पे किया है। क्रेडिटर 15,000 के पे किए, तो क्रेडिटर क्या हुए? हमारे 15,000 से डिक्रीज हुए हैं। और जो कैपिटल थी वो एज इट इज है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अब हमारे पास जो हमारी इक्वेशन होगी नई, जो न्यू इक्वेशन होगी वो देखिएगा क्या इक्वेशन होगी। हमारे से कैश डिक्रीज हुआ, हमारे पास जो कैश आज बचा है वो है 54,500। स्टॉक हमारे पास है 500 का, फर्नीचर हमारे पास है 6,000 का, एंड डेटर हमारे पास है 15 के। और इक्वल कर देंगे, हमारे पास लायबिलिटी बची आज 5,000 रुपीज की, और जो हमारी कैपिटल है वो हमारी है 75,500। अब देखिएगा क्या दोनों साइड टोटल इक्वल हैं? मींस कि लायबिलिटी और एसेट्स, लायबिलिटी कैपिटल इक्वल टू एसेट्स है कि नहीं है? देखिएगा 75,500 प्लस में 5,000 रुपीज, हमारे पास जो टोटल लायबिलिटी और प्लस कैपिटल है, कैपिटल प्लस जो लायबिलिटी है वो है 80,500। टोटल कितनी है? 80,500। और हमारे पास जो एसेट्स है वो देखिएगा कितनी है? 26 एंड 54,500 प्लस में 26 0,050 और जी बिल्कुल आपके पास 80,500 की टोटल एसेट्स है। कैश है 54,500, आपके पास गुड्स है 500 एंड 5,000 रुपीज की गुड्स है, फर्नीचर 6,000 रुपीज का है और डेटर 15,000 रुपीज का है। तो टोटल कितना हुआ आपका? 80,500। आपके पास इधर कैपिटल है 75,500 एंड लायबिलिटी है 5,000 रुपीज की। तो टोटल जो कैपिटल और लायबिलिटी है वो आपके पास क्या है? 80,500। तो बोथ आर द इक्वल, मींस एसेट्स एंड लायबिलिटीज क्या है? एसेट्स, लायबिलिटी एंड कैपिटल क्या है? इक्वल है। मींस एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ये थी हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन। इस प्रकार बिजनेस में कोई भी एक छोटी सी ट्रांजैक्शन हो, उससे क्या होगा? बिजनेस की एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल क्या होंगी? चेंज होंगी। मींस बिजनेस की जो बैलेंस शीट है वो चेंज होगा, जो बिजनेस की बैलेंस शीट है वो चेंज होगी छोटी सी ट्रांजैक्शन से, और छोटी सी जो भी ट्रांजैक्शन होगी उससे हमारी क्या है? इक्वेशन चेंज होती रहेंगी। एसेट्स, बट होगा क्या? ऑलवेज एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी होगा। ऑलवेज एसेट्स दोनों के क्या होंगी? इक्वल होंगी, और यही इनका फॉर्मूला होता है। अब आपको मैं एक फॉर्मूला और बताता हूं, यहाँ पर देखिएगा क्या है कि अगर आपको इन तीनों में से कोई भी चीज फाइंड आउट करनी हो, आपको इन तीनों में से कोई भी चीज फाइंड आउट करनी हो, तो एक फॉर्मूला जो भी हमने बताया है आपकी क्या है? एसेट्स क्या है? इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज होती हैं। अब आपको एसेट्स निकालनी है तो इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों का टोटल कर दो, एसेट्स निकल जाएगी। और अगर आपको यहाँ पर कैपिटल को निकालना है, कैपिटल फाइंड आउट करनी है, तो आप क्या करोगे? एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, तो क्या बचेगी? कैपिटल। जी हाँ, यहाँ माइनस करना है एसेट्स में से लायबिलिटीज को, तो
क्या बचेंगी, कैपिटल बचेंगी। अगर आपको लाइबिलिटीज को फाइंड आउट करना है तो क्या करोगे, एसेट्स माइनस कैपिटल जी, ये दोनों क्या है, माइनस होंगे एक दूसरे से और अपोजिट में क्या होंगे, निकलते जाएंगे। अगर लाइबिलिटी माइनस करोगे एसेट्स में तो क्या निकलेगा, कैपिटल निकलेगा, और कैपिटल माइनस करोगे तो क्या निकलेगा, लाइबिलिटी निकलेगा। दोनों अपोजिट होते रहेंगे एक दूसरे के। और अगर लाइबिलिटी और कैपिटल को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, आपको एसेट्स मिलेगा। ये एक ही फॉर्मूला है जिस पर अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी बेस्ड है। इसी फॉर्मूले पर अकाउंटिंग इक्वेशन बेस्ड है टोटल, और इसी फॉर्मूले के द्वारा हम जर्नल एंट्री भी कर सकते हैं। जो नेक्स्ट हमारी वीडियो होगी उसमें हम जर्नल एंट्री करना सीखेंगे विद हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन से हम जर्नल एंट्री करना सीखेंगे। तो ये थे कुछ अकाउंटिंग इक्वेशंस के बारे में। I hope you will understand that accounting equations, and thank you.